पास में मैं यहाँ जो सिंगरौली में मेरा आने का कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है, काम नहीं कर रहा है। मैं आप सबको ये बताने के लिए आया हूँ कि भारत की सरकार ने एक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट के नाम से एक कानून बनाया है, उसे पूरे देश में लागू किया है और उस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि जो आपका पैसा बहुत सारी कंपनी, सोसाइटी, फर्म लेकर के भाग गई है, आपका पैसा आपको 10 साल से जो वापस नहीं मिल रहा मैच्योरिटी होने के बावजूद भी, चाहे अभी ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपका पैसा लेकर के भाग गई, अगर आप इनमें से किसी के जमाकर्ता या एजेंट हैं, विक्टिम हैं, तो आपका पैसा अब आपको सरकार देगी और वो जिला अधिकारियों के मार्फत देगी। बट्स एक्ट 2019 में यही प्रावधान किया गया है कि आपको जगह जगह धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है कि आज आप कंपनी के रीजनल ऑफिस में जा रहे हैं, सेक्टर ऑफिस में जा रहे हैं, ब्रांचों में धक्के खा रहे हैं या हेडक्वार्टरों में धक्के खा रहे हैं, फिर भी आपको लगातार केवल कोरे और झूठे आश्वासन मिल रहे हैं। कभी कन्वर्जन किया जा रहा है, कभी जो है री इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि अब जो है वो क्या बोलते हैं उसको कोविड आ गया, इस वजह से परेशानी आ गई है, अब फलानी जमीन से हो गई है, इस वजह से नहीं मिल रहा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, अगले साल मिल जाएगा। अब आपको इन झांसों में आने की जरूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सीधे सीधे आपके जो डीएम होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है, यानी कि भुगतान अधिकारी बनाया गया है। आप सब अपना अपना आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ दाखिल करेंगे और कलेक्टर साहब उस आपके आवेदन पर संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे और 180 दिन के अंदर अंदर आपकी जमा राशि का 3 गुना तक पैसा ब्याज समेत वापस करवाएंगे। ये कलेक्टर साहब की अनिवार्य ड्यूटी है। आप सबको केवल इस कानून का प्रयोग करना है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है देश में इस तरह का कोई कानून है जो आपको आपके पैसे के भुगतान की गारंटी देता है। मैं केवल यही बताने के लिए आप लोगों को आया हूं। दूसरा, बहुत सारे अधिकारी भी बेईमान किस्म के हैं, लापरवाह किस्म के हैं, जो जानते हैं कि इस तरह का कानून बन चुका है देश में, फिर भी उस कानून को वो क्रियान्वित नहीं कर रहे, उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं और आप लोगों के जो भुगतान के दावे होते हैं उन्हें स्वीकार नहीं करते। इस कानून में ठगों के खिलाफ FIR का प्रोविजन है कि पुलिस उनके खिलाफ बट्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करे और जो भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे या धोनी जैसे या अक्षय कुमार जैसे, तो ऐसी कंपनियों को प्रमोट करते हैं, प्रचारित करते हैं, आप लोगों को बहकाते हैं कि इस कंपनी में ये पैसा लगाओगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, इस कंपनी की ये स्कीम बहुत अच्छी है, यहाँ आप 100 रुपये महीना जमा करोगे तो आपको मकान मिल जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा। इस तरह के जो बड़े बड़े लोग धोखाधड़ी देते थे, इस तरह का विज्ञापन करते थे, टीवी पर या अखबारों में ठीक है। कहता है चलाने वाले डायरेक्टरों को, इसका विज्ञापन करने वालों को ये भेजा जाए, सजाओं को किया इस कानून के तहत अधिकारी बनाया गया है, जो नियम से नीचे 2 सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, वो एडीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, कोई और अफसर भी हो सकता है। हर जिले में एक कोर्ट बनाई गई है, स्थिति को इसे 180 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके ठगों को दंडित करना है, आपका पैसा आपको दिलवाना है। सिंगरौली में भी जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी हैं और जो यहाँ के एडीजे हैं, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ये तमाम चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए कि आपके भुगतान के लिए सरकार ने एक मजबूत व्यवस्था बनाई है, लेकिन जो आप लोग अभी डिमांड नहीं कर रहे हो, मांग नहीं कर रहे हो, कहीं भी आप लोग एकजुट होते हुए दिखाई नहीं देते। इसलिए ये जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, ये पहले से ही लापरवाह होते हैं, बेईमान भी होते हैं, सब जानते हैं आप। तो लापरवाह है, बेईमान है और आप मांग भी नहीं करोगे तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपका पैसा आपको वापस करवाए।
तो आपको सबको अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करने हैं। तो आप चाहे जमाकर्ता हो या एजेंट हो या जो भी हो, सबको अपने अपने भुगतान का दावा दाखिल करना है। और आप ये काम करोगे तो आपका पैसा निश्चित रूप से आपको वापस मिल जाएगा। आज हम लोग मांग करने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को पहली मांग है 2019 के अंतर्गत लोग सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों और नागरिक कोष पर पद पट्टिकाएं प्रदर्शित कराएं। अभी तक कितनी पट्टी बहुत जरूरी अधिकारी सक्षम अधिकारी है, ये अधिकारी भुगतान अधिकारी है। इसे आपको भुगतान देना है तो आपको मेरी या किसी वकील साहब की या किसी एजेंट साथी की जरूरत ना रहे। आप सीधे सीधे जाकर के अपने भुगतान का दावा वहाँ दाखिल कर सकें, अपना पैसा वापस ले सकें। पहली बात यही है। दूसरी है, दिल्ली में बहुत सारे एजेंट साथियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे बना दिए गए हैं और इस वजह से बहुत सारे एजेंट साथियों ने आत्महत्याएं भी कर दी। दूसरी बात हमने यही रखी है, जितने भी एजेंट साथियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिले भर में, उन सब मुकदमों को वापस लिया जाए ताकि ये एजेंट साथी सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार सकें और आप लोगों के साथ मिलकर के आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें, आपका भुगतान दिलवा सकें। तीसरी बात है कि जो जिले में ठगी करके भाग सकती हैं, जैसे टोगो रिटेल मार्केटिंग है, सहारा इंडिया परिवार है, जीएन गोल्ड है, जीएन डेयरी है, एवरलाइफ जीएन फॉर्म इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, पीएसएल पल्स है, एचपीएन है, विश्वामित्र है, साई प्रसाद है, समृद्धा जीवन है, साई प्रकाश है, श्रीराम है, केबीसीएल है, करंडोनी है, बाइकबोट है, लोकहित है और बहुत सारी इस तरह की कंपनी है जो यहाँ आप लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई को दूर करके भाग सकती है। इन तमाम कंपनी के खिलाफ वर्ष 2020 के तहत मुकदमे दर्ज हो और उनका स्पीडी ट्रायल हो, तमाम को खंडित किया जाए और आपका भुगतान किया जाए। ये तीसरी मांगे हमारे आज के साथ साथ मैं आप सबको और बता देना चाहता हूँ कि आपको घरों में ये दोस्तों को घनश्याम का मिल जाएगा तो राधे श्याम का मिल जाएगा, या वो मोहम्मद अली का मिल जाएगा तो उसका मैसी साहब का भी मिल जाएगा पैसा। ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई स्वयं करनी पड़ेगी, अपने भुगतान के दावे दाखिल करने पड़ेंगे, तभी आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। अन्यथा आप घरों में बैठे रहोगे, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये सिस्टम व्यवस्था आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, कितनी घटिया सी है। अगर आप एक प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाने जाते हो, वो सर्टिफिकेट लेने, चाहे गरीबी रेखा का हो या कोई जाति का हो या कोई और हो, तो वो भी आसानी से आपको नहीं मिलता है, धक्के खाने पड़ते हैं। ये तो आपके पैसे की वापसी का मामला है। जब आप जागरूक नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, हल्ला नहीं बचाएंगे, जब तक आप हल्ला नहीं बचाएंगे एकजुट होकर के, तब तक कोई आपकी जायज बात को भी नहीं सुनेगा। और अगर आपने हल्ला बचा दिया तो नाजायज बात को भी सुन लेते हैं। फिर तो यार इनका करो, कहीं हमारा वोट खराब ना हो जाए। तो आपको एक बार आने वाले 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर सबको मैं दिल्ली भी आमंत्रित करता हूँ। दिल्ली में हमने संसद सत्याग्रह का आयोजन रखा है 15 नवंबर को, और उसका मकसद यही है कि पूरे देश में बर्ड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो, जिस कानून के तहत देश में हजारों नहीं बल्कि लाखों कंपनियों और सोसाइटीज को बंद कर दिया गया। वही कानून ये भी कहता है कि सरकार तमाम जमाकर्ताओं का पैसा दे, 180 दिन में दे। तो जब आपने कंपनियां बंद कर दी उसी कानून के तहत, उसी कानून का दूसरा हिस्सा जब ये कहता है कि सरकार सबका पैसा देगी, तो आपने अभी तक सबका भुगतान क्यों नहीं दिया? ये 2-4 मोटी मांगे हैं जो हम संसद सत्याग्रह के माध्यम से उठाना चाहते हैं। जिन एजेंट साथियों ने आत्महत्याएं कर दी हैं फर्जी मुकदमों में फंस जाने के कारण या तनाव के कारण, और बहुत सारे जमाकर्ताओं ने भी की हैं जिनकी किसी की
घर में शादी था, बच्चे की पढ़ाई थी, या घर छोटा पड़ा था, या और जरूरतों के लिए जिन्होंने अपना छोटा छोटा पैसा सहारा इंडिया, PHCL जैसी कंपनी में, HBL जैसी में जमा किया, और उसके डूब जाने से बहुत सारे जमाकर्ता साथियों ने भी आत्महत्या कर ली है। और आत्महत्या से भी ज्यादा बुरी स्थिति ये है कि करोड़ों की तादाद में देश में जमाकर्ता और एजेंट अर्धविकसित की हालात में मानसिक रूप से वो दिवालिया हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो जिए तो जिए कैसे, और इन ठगों से लड़े तो लड़े कैसे, और कैसे अपना पैसा वापस प्राप्त करें। तो ये बड़ी एक गंभीर समस्या है, विकट समस्या है। और केवल आप लोग नहीं हो, देश में 20 करोड़ लोग हैं आप जैसे, जो आपकी जैसी परिस्थितियों से, हालात से गुजर रहे हैं। तो सबके जीवन में शांति आए, सबका पैसा वापस मिले, एक निश्चित समय सीमा के अंदर वापस मिले। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी 10-10, 20-20 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। सारा किया जैसे मामला में, साई प्रसाद जैसे में, सविता जीवन जैसे में, अब ये स्थिति ना हो, क्योंकि अब एक कानून बन गया है। और वो कानून जब ये कहता है कि 180 दिन में सबका पैसा मिलना चाहिए, तो वो पैसा आपको मिल जाना चाहिए। और इसके लिए जरूरत है एक बार सरकार पर दबाव बनाने की। सरकार ने वो कानून बनाए हैं, तो सरकार उन कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करे, आपका पैसा दे। और दोस्तों, ये हो जाएगा, ये काम निश्चित रूप से हो जाएगा। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि होने वाला ना हो। जब कानून बन गया है तो कानून का अनुपालन भी होता ही है। थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन लोग जान जाते हैं तो जल्दी हो जाता है। इसलिए आप तमाम साथी जागे 15 नवम्बर को संसद सत्याग्रह में दिल्ली पधारे। बहुत सारे ट्रक, उनके दलाल आपको बहकाते रहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ऐसा मत करो। आपको उनकी बातों में नहीं आना है, उनके झांसों में नहीं आना है। आपको अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना है। देश में और बहुत सारे कानून हैं, जब वो लागू है तो ये कानून भी लागू होगा। हमारा देश कानून से चलता है। आप कानून का प्रयोग करोगे, कानून का इस्तेमाल करोगे, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। इसलिए तमाम साथी अपने अपने भुगतान के दावे अपने नियम के यहाँ दाखिल करेंगे। और सब साथी 15 नवम्बर को बड़ी से बड़ी संख्या में दिल्ली आएंगे, ताकि पता चल सके देश के प्रधानमंत्री को, देश के सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को, पार्लियामेंट में बैठे हुए आपके जनप्रतिनिधियों को, कि वास्तव में आपका दर्द, आपका दुख असहनीय है, अथाह है। और अगर इस दुख को जल्दी से जल्दी उन्होंने दूर नहीं किया, तो कल आप उनकी खिलाफत कर सकते हो, उनका विरोध कर सकते हो, उनके शासन चलाना मुश्किल कर सकते हो, उन्हें शासन से उखाड़ कर फेंक सकते हो।